है परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सभी का। हालेलुया। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने कहा कि मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि मैं उन पर अपनी सामर्थ्य को प्रकट करके उन पर अपनी ताकत को, उनके अपने वरदानों को उनको भरकर अपने वरदानों से जो लोग अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं उन्हें निकम्मा ठहराऊं। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं कि हम बहुत अमीर हैं, कुछ लोग कहते हैं हम बहुत बुद्धिमान हैं, इसलिए हम इस ओहदे पर हैं। परमेश्वर ने कहा उन्हें शर्मिंदा करने के लिए मैंने तुम तुच्छों को चुना, मैंने तुम मूर्खों को चुना। हालेलुया। और उसने कहा मैं सबसे बड़ा पापी हूँ और परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया और मुझे चुना। हालेलुया। पौलुस हम जानते हैं एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर की कलीसियाओं को, जो उसके पवित्र लोग थे, उन्हें सताता था, उन्हें मारता था। हालेलुया। जो यीशु मसीह का नाम लेते थे वो उन्हें तंग करता था। और एक दिन ऐसा ही हुआ जब पौलुस दमिश्क जा रहा था परमेश्वर के लोगों पर हमला करने के लिए, उन्हें बांधने के लिए। तो क्या हुआ, अभी रास्ते में था, दमिश्क के पास पहुंचा और एक लाइट उसके सामने जाहिर हुई। यीशु मसीह वहां पर उतरे। यीशु मसीह ने उससे बात की कि तू मुझे क्यों सताता है। उसने कहा तू कौन है। उसने कहा मैं वो हूँ जिसे तू सताता है, मेरा नाम यीशु है। और वो लिखा वो गिरा और उसकी आंखें चली गई, वो अंधा हो गया। हालेलुया। वो ब्लाइंड हो गया। फिर बाद में जब जो लोग उसके साथ थे वो शब्द सुन रहे थे जो यीशु मसीह ने उससे कहा, लेकिन वो देख नहीं रहे थे। यीशु मसीह वहां पे खड़ा है, देख पौलुस रहा था और जिसने देखा वो अंधा हो गया। हालेलुया। और बाद में जब वो 3 दिन, बाइबल कहती है 3 दिन उसने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, फास्टिंग में गया, प्रेयर में गया, क्योंकि उसका सामना परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ हुआ। हालेलुया। आज जब आपका सामना खुदा की सच्ची हजूरी के साथ होता है, जीवित प्रेजेंस के साथ होता है, तब आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म, आपकी जिंदगी बदल जाती है। हालेलुया। लोग कहते हैं कि नहीं, हम नहीं मानते कि चर्च में जाकर नशा छूट सकता है, चर्च में जाकर कोई ड्रग्स, कोई जो अफीम खाता है, जो चिट्टा लेता है, वो छोड़ सकता है। हालेलुया। वो लोग कहते हैं नहीं, लेकिन छोड़ देते हैं और हम सुनते हैं, गवाही देते हैं। उनकी लाइफ में ऐसा क्या होता है जो उन्होंने ट्रीटमेंट किया है, नशा छुड़ाओ केंद्रों में गए, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ पाए। लेकिन ऐसा चर्च में क्या हुआ कि एक ही प्रेयर हुई और बाद में उनका नशा लेने का मन नहीं किया, कोशिश भी की लेकिन हो नहीं पाया। ऐसा कैसे हुआ? अब जब पौलुस का सामना, जो एक सताने वाला व्यक्ति था, जो कलीसियाओं को सताता था, जो लोगों को मारता था, पीटता था, उसका जब परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ सामना होगा तो बाइबल कहती है वो चेंज हो गया और सताने वालों से वो परमेश्वर के वचन को सुनाने वाला बन गया। हालेलुया। वो परमेश्वर का प्रचार करने वाला, एक परमेश्वर का सेवक, एक प्रेरित, एक अपोस्टल बन गया। हालेलुया। और आज जब आपका सामना उसकी सच्ची प्रेजेंस के साथ होता है तब आपकी जिंदगियां बदलती हैं। अगर आपका कर्जा खड़ा हुआ है, जब आपका सामना खुदा की जीवित प्रेजेंस के साथ होगा तब वो कर्जा आपका चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। हालेलुया। वो कर्जा बरकत में बदल जाएगा। और उसने कहा तेरा हाथ लेने वाला नहीं, देने वाला होगा। हालेलुया। फिर वो बदलेगा जब आपका सामना उसकी जीवित प्रेजेंस के साथ होगा। हालेलुया। आज आप जब व्यवस्था वर्ण 28 अध्याय पढ़ते हैं, उसमें परमेश्वर ने लिखा है अगर तू मेरे हुक्मों को, मेरे नियमों को माने तो तेरा अंदर आना, बाहर जाना, तेरा बैंक, तेरा बैलेंस, हर एक चीज जो तेरे साथ जुड़ी वो ब्लेस होगी। लेकिन अगर तू मेरे हुक्मों को ना माने तो जितनी ब्लेसिंग्स, जिन जिन चीजों पर मैंने देने का वायदा किया उन चीजों पर मैं श्राप दूंगा, मैं कर्ज दूंगा, क्योंकि तूने मेरी बातों को नहीं माना, तूने मेरे हुक्मों को नहीं माना, तू वैसा नहीं चला जैसा तुझे चलना चाहिए था। हालेलुया। अब हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि हम ये करें जो खुदा का वचन कहता है, हम वो करें जो खुदा का कलाम कहता है। हालेलुया। और जब तक अगर हम कोई चीज छोड़ना चाहते हैं, नहीं छूट रहे, तो हमें जरूरत है उसकी प्रेजेंस में जाने की और उसकी प्रेजेंस को मांगने की, क्योंकि जब उसकी प्रेजेंस हमारी जिंदगी में आएगी, जब परमेश्वर की हजूरी हमारी जिंदगी में आएगी, तब वो हमें बदल देगी। हालेलुया। कितने जन समझ रहे हैं इस बात को? क्योंकि जब उसका सामना, पौलुस का सामना खुदा के साथ हुआ तो बाइबल कहती है वो चेंज हो गया। एक नशेड़ी को एक परमेश्वर बदल सकता है। हालेलुया। जब वो खुदा की प्रेजेंस के साथ उसका सामना होता है। हालेलुया। और ऐसे ही उसका भी लाइफ बदली जब उसका सामना परमेश्वर के साथ हुआ। हालेलुया। और जब हम याकूब को पढ़ते हैं, जब हम याकूब के बारे में पढ़ते हैं तो याकूब का भाई उसे मारने के लिए आ रहा था। हालेलुया।
याकूब का भाई एसाव उसे मारने के लिए आ रहा था, क्योंकि याकूब ने एसाव से धोखा किया था और उसने उसके पहलौठे का अधिकार उससे ले लिया था। हालेलुया। और इस कारण जब उसे मालूम चला कि इसने ऐसा मेरे साथ कर दिया, और बाद में जब उसने अपने पिता के साथ भी गलत किया और अब उसके बालों रुई वाले लगा कर कि ये सांप के बाल थे, और उसने भी वैसा ही पहनावा, क्योंकि उसके बाप को धुंधला दिखता था। और जब वो वहां पे गया तो बाइबल कहती उसने झूठी बरकत ली, जो हिस्सा एसाव का था उसने याकूब ने लिया और बाद में भाग गया। और भागने के बाद जब एसाव उसे पकड़ने के लिए जा रहा था, उसे मारने के लिए जा रहा था, तब क्योंकि उसने एसाव को तब तो कोई गुस्सा नहीं आया कि जब उसने उसका पहलौठे होने का अधिकार ले लिया। गुस्सा उसे तब आया जब उसने पहलौठे का अधिकार भी ले लिया और वो सब ब्लेसिंग्स भी ले ली जो उसका हक था। हालेलुया। अब कमी वो एसाव को लग रहा था कि याकूब में है, गलती याकूब की है, लेकिन गलती एसाव की थी। हालेलुया। क्योंकि जब तनाव, जब निराशा, जब प्रेशर उसकी लाइफ में था, तब उसने अपने पहलौठे होने का अधिकार एक कटोरी दाल में बेच दिया। हालेलुया। आज हम अपने अधिकारों को एक छोटे से पाप के कारण सौंप देते हैं, शैतान के हाथों में बेच देते हैं। हालेलुया। आज हम 2 सेकंड के आनंद के लिए अपनी पूरी लाइफ को तबाह कर देते हैं, शैतान के हाथों में समर्पित कर देते हैं, जिस तरह एसाव ने किया। हालेलुया। जिस तरह एसाव ने कर दिया। और बाद में एसाव का क्या हानि हुई? उसका पहलौठे होने का अधिकार छीना, और दूसरा उसकी जो ब्लेसिंग्स उसे मिलनी थी, जो उसके बाप ने उसको आशीर्वाद देना था, बाइबल कहती वो भी उसे नहीं मिला। वो भी याकूब धोखे से छीन के ले गया। हालेलुया। और इस बात का उसे गुस्सा था और वो याकूब को मारने के लिए जा रहा था अपने लोगों को साथ लेकर। और बाइबल कहती है उस नाइट जब याकूब आ रहा था उसे मारने के लिए, उस नाइट उसने पूरी रात, बाइबल कहती है, स्वर्गदूत से लड़ाई की, स्वर्गदूत के साथ फाइट की, परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ वो बैठा रहा और स्वर्गदूत के साथ लड़ता रहा कि मुझे ब्लेस कर, मुझे आशीष दे। क्योंकि याकूब का मतलब धोखेबाज है, उसके कैरेक्टर को बदलना था परमेश्वर ने, और उसने फुल नाइट फाइट की परमेश्वर कि मेरे कैरेक्टर को बदल। और जब सुबह हुई तो स्वर्गदूत ने कहा अब मुझे जाने दे, देख सूर्य निकल चुका है। उसने कहा मैं तुझे तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे आशीष ना दे। और बाइबल कहती है उस स्वर्गदूत ने याकूब से कहा अब तेरा नाम याकूब नहीं, अब तेरा नाम इजराइल होगा। हालेलुया। याकूब का मतलब धोखेबाज, इजराइल का मतलब शुद्ध मन वाला। परमेश्वर ने उसके कैरेक्टर को, उसके चरित्र को, उसकी जिंदगी को बदला और बाद में उसकी लाइफ बदली। हालेलुया। जब भी आपकी प्रेजेंस के साथ खुदा की सामना होगा तब आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी, आपकी जिंदगियां बदलेंगी। हालेलुया। आपके द्वारा आपकी ब्लेसिंग्स आएंगी उस प्रेजेंस के द्वारा। हालेलुया। आज लोग कैसे आजाद होते हैं, आज लोग कैसे, जब लंगड़ा आता है चर्च में और कैसे चलता है, वो इसी कारण चलता है क्योंकि उसकी परमेश्वर की जीवित प्रेजेंस के साथ उसका सामना होता है और बीमारी वहां पर नहीं टिक पाती। हालेलुया। मैं पढ़ूंगा आपके लिए प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसकी 15 आयत में लिखा, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तूने ना तो तू ठंडा है और ना गर्म, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। सो इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा और ना तू गर्म, तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ मैं। तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी ना होगी और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यही नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे संपत्ति सलाह देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे ले कि तू धनी हो जाए, और सफेद वस्त्र ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। और मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा,
जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। ये वचन कलीसियाओं के लिए लिखा गया। ये वचन परमेश्वर ने अपनी कलीसिया के लिए लिखा। क्या लिखा? परमेश्वर ने अपनी कलीसिया से कहा कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, जो काम तुम करते हो मैं जानता हूं कि तू ना ठंडा है ना तू गर्म है। उसने कहा तू गुनगुना है, मैं तुझे अपने मुंह से निकालने पर हूं। परमेश्वर ने कहा या तो तू पूरा ठंडा हो जा या तो पूरा गर्म हो जा। तू गुनगुना है इसलिए मुझे तू पसंद नहीं है, मैं तुझे अपने मुंह से निकालने पर हूं। ऐसा ना हो कि मैं तुझे मुंह से निकाल दूं। फिर आगे लिखा तू कहता है कि मैं बहुत धनवान हूं, मैं ब्लेस हूं, मैं आशीषित हूं, मेरे पास सब कुछ है। हालेलुया। मेरे पास सब कुछ है। तू एक घमंड में फिरता है। और बाद में क्योंकि जब संसार में जब खुदा की कलीसिया घुस जाती है तब उसे लगता है कि मैं अब आनंद की लाइफ जी रहा हूं, अब मैं खुश हूं चारों ओर। क्योंकि शैतान भी उसे तंग नहीं करता कि वो परमेश्वर के पास ना जाए। वो इसलिए उसको थोड़ा बहुत ही ब्लेसिंग्स देता रहता है कि वो उसमें बना रहे और पाप भी करता रहे। और परमेश्वर ने कहा मैं तेरे सभी कामों को जानता हूं, ना तू ठंडा है ना तू गर्म है। कभी दिल किया प्रार्थना कर ली, कभी दिल किया प्रार्थना नहीं की, कभी दिल किया एकदम मैं फायर प्रेयर कर ली पूरी और बाद में अगले दिन पूरी तरह से ठंडे हो गए। परमेश्वर ने कहा ना तू ठंडा है ना तू गर्म है। उसने कहा या तो पूरा ठंडा हो जा या तो पूरा गर्म हो जा। तू गुनगुना इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल दूंगा। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर ने 18 में लिखा कि इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले। अब वो सोना क्या है? बाइबल में लिखा परमेश्वर का वचन ताया हुआ है। और वो सोना क्या है? परमेश्वर का वर्ड है, परमेश्वर का वचन है। उसने कहा 18 में लिखा इसीलिए मैं तुझे सलाह देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए। श्वेत वस्त्र ले कि तू पहनकर अपने नंगेपन की लज्जा को ढक ले और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि देखने लगे। हालेलुया। ये तीनों ये 2-3 काम वर्ग बताए ना, ये सोने लेने से एक तो धनवान हो जाएगा, दूसरा तेरा नंगापन ढक जाएगा, तीसरा क्या लिखा कि आंख में सुरमा तेरे लग जाएगा और तू देखने लगेगा। बाइबल में लिखा तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजाला है। जब ये सुरमा, जब ये वर्ड आपकी आंखों में रहेगा, जब इसे पढ़ते रहोगे आप, तब आपकी जो आंखें हैं, स्पिरिचुअल आइज हैं, वो खुलेंगी और वो आप देख सकोगे परमेश्वर आपके लिए क्या करना चाहता है। फिर आप ना ठंडे होगे ना आप गर्म होगे। हालेलुया। एक क्रिश्चियनिटी जो मसीहित लाइफ है वो एक दर्शन में टिकी है। अगर आपका कोई दर्शन नहीं, अब आपका हो सकता है आपका दर्शन हो कि मेरा जो बच्चा है वो नशों को छोड़ दे, आपका दर्शन हो कि मेरी फैमिली मसीह में आ जाए, आपका दर्शन हो कि मेरी बीमारी चली जाए, आपका दर्शन हो कि मेरा ये काम हट जाए, ये काम सुलझ जाए। हालेलुया। आप इसी कारण मसीह में टिके हुए कि परमेश्वर मैं तुझसे, अब कईयों का प्रेम होता है वो टिके रहते हैं और कई कहते हैं कि परमेश्वर ये दर्शन है मेरा, ये मेरी लाइफ में होना चाहिए। हालेलुया। और वो कैसे होगा? जब आप उसके वचनों को पढ़ेंगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा ये जो वर्ड है ये आपके लिए सुरमा है आंखों में लगाने के लिए और आपके नंगेपन को ढकने के लिए, यानी कि आपके पापों को खत्म करने के लिए ये एक हथियार है। हालेलुया। जब आप इस वचन से दूर होते हो तब तो पाप आपकी लाइफ में एंटर करता है। जब आप इस वचन से दूर होते हो तब आप ठंडे गर्म होना शुरू होते हो। हालेलुया। परमेश्वर के दास कहते हैं, अपोस्तल अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह जी कहते हैं कि अगर आप अकेली प्रार्थना करो तो तुम गर्म हो जाओगे, आप फायरफुल हो जाओगे, है ना। जब अगर तुम वचन ना पढ़ो और अकेली प्रार्थना करो तो आप गलतियां करोगे ज़्यादा, क्योंकि आप भरे हुए फायर से, अब चार्ज हो गए फुल, लेकिन अब आपको ठंडा करने के लिए कुछ चीज़ नहीं है। हालेलुया। अब वो आपको मेंटेन कौन करके रखेगा? परमेश्वर का वचन। जब आप इस वचन को पढ़ोगे तब आपकी लाइफ मेंटेन रहेगी। हालेलुया। तब परमेश्वर आपको अपने मुंह में रख सकेगा। हालेलुया। ना तो ज़्यादा गर्म चीज़ हम अपने मुंह में रख सकते हैं और ना ज़्यादा ठंडी, हमें मज़ा भी नहीं आएगा। अगर आपको मैं कोई दाल सब्जी ठंडी दे दूँ आपको स्वाद लगेगी? नहीं लगेगी। इसलिए परमेश्वर ने कहा ना तो ठंडा है ना तो गर्म है। या तो ठंडा हो जा पूरा कि मैं तुझे फेंक दूँ, किसी काम का नहीं है, तुझे ठंडा हो जा, या तो गर्म हो जा कि मैं तुझे अपने मुंह में रखूँ और तुझे अपने इस्तेमाल में लेके आने के लिए शुरू करूँ। हालेलुया।
अब मेंटेन कैसे होगा? मेंटेन होगा परमेश्वर के वचन से और खुदावंत की प्रेयर में रहकर। हालेलुया। और उसने आगे लिखा, जब हम 19 आयत पढ़ते हैं तो उसने लिखा, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन्हें उलाना भी देता हूँ, उन्हें ताड़ना भी देता हूँ। हालेलुया। उन्हें मैं निराशा में भी लेके जाऊंगा, उन्हें मैं बीमारियों में से भी निकालूंगा, उन्हें मैं कलेशों में से भी निकालूंगा, उन्हें मैं दुख में से निकालूंगा। और बाद में लिखा, इसलिए सरगर्म हो, एक्साइटेड हो, उत्साहित हो। अब परमेश्वर ने उनको कहा कि मैं ताड़ना देता हूँ। अब परमेश्वर हमें ताड़ना देता है। परमेश्वर जिससे प्रेम करता है, अगर आप अपने बेटे से प्रेम करते हैं तो आप उसे मारेंगे भी, अगर बच्चों से प्रेम करते हैं आप उसे मारेंगे ताकि वो बिगड़े ना। और इसी तरह परमेश्वर भी क्या करता है, हमें वो ताड़ना देता है। और इस ताड़ना के लिए परमेश्वर हमें क्या कहता है? उत्साहित हो। उस ताड़ना के लिए उत्साहित हो। अब कौन आप अपने बच्चों को कहोगे कि अब मैं तेरे थप्पड़ मारने लगा हूं, थोड़ा जा खुश हो जा, अब तेरे को पिटाऊंगा, थोड़ा एक्साइटेड हो, उत्साहित हो जा, नहीं ना कहोगे। और ना ही आपका बच्चा एक्साइटेड होगा। और परमेश्वर ने कहा एक्साइटेड हो, क्योंकि जब परमेश्वर हमारी ताड़ना करता है तब वो हमारे फायदे के लिए, हमें बढ़ाने के लिए करता है। कोई भी माँ बाप उसे फालतू, अपने बच्चे को फालतू में नहीं पीटता, किसी गलती के कारण उसे पीटता है। और परमेश्वर ने भी यही कहा कि मैं तेरी ताड़ना करूंगा, अगर तू कुछ गलत करेगा तो मैं तुझे तेरी ताड़ना भी करूंगा। वो ताड़ना मैं तुझे करूंगा ताकि तू फिर से उसी रास्ते पर आ जाए जिस रास्ते में मैं तुझे चलाना चाहता हूँ। हालेलुया। और जब हमारी ताड़ना होगी तो फिर परमेश्वर ने कहा एक्साइटेड हो और मन फिरा, उत्साहित होकर अपना मन फिरा, तौबा कर, पापों से पश्चाताप कर और मेरे पीछे हो ले। और फिर आगे 20 में लिखा, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरा शब्द सुनकर बोलेगा तो मैं भीतर आऊंगा, मैं उसके साथ खाऊंगा और वो मेरे साथ खाएगा। हालेलुया। अगर आप चाहते परमेश्वर आपसे गहरी बातों को करे, अगर आप चाहते परमेश्वर आपसे बातचीत करे, तो आपको उसे अपने पास बिठाना पड़ेगा। हालेलुया। और आपको उसके पास बैठना पड़ेगा। हालेलुया। अगर मान लो अगर मैं आपको रास्ते पे, रोड पे मिला हूं और आप भी जल्दी में, मैं भी जल्दी पे, क्या कुछ बातें हो पाएंगी हमारे बीच में? नहीं हो पाएंगी। बस यही पूछा जाएगा, कैसे हो? बढ़िया हो? हाँ बढ़िया, सब ठीक ठाक, चलो ठीक है, मिलते हैं, चले जाएंगे, ऐसा ही होगा। लेकिन जब हम उस फ्रेंड को इनवाइट करेंगे कि भाई आज तू मेरे घर पर आना, हमारे घर पर ये फंक्शन है, ये चीज है, तू आना, स्पेशल आना, हम बातचीत करेंगे, मिलकर बैठेंगे। हालेलुया। और जब वो आएगा तब आप ए से लेकर जेड तक सभी बातें करोगे, वो भी ए से लेकर जेड तक सभी बातें करेगा। हालेलुया। और सेम बात यही कही कि अगर तू मन फिराए, जब तू मन फिराएगा, जब तू पापों से मुड़ेगा, तब मैं भी अपने दिलों की बातें तुझे बताऊंगा और तू भी अपने दिल की बात मुझे बताना। हालेलुया। फिर परमेश्वर आपसे बातचीत करना शुरू करेगा जब आप अपने मन को पूरी रीति से फिराओगे और परमेश्वर के कामों को करने के लिए उत्साहित होगे कि नहीं मुझे आज फास्टिंग करनी है, नहीं मुझे अब सेवा करनी है, नहीं मुझे परमेश्वर के कामों को करना है। हालेलुया। आज लोगों के अंदर भूख प्यास खत्म हो रही है और परमेश्वर ने भी यही बात कही कि तुम्हारा पहले जैसा प्रेम नहीं रहा। जिस तरह पहले तुम प्रेम करते थे जब नए नए आए थे मसीह में, जब स्टार्टिंग में याद करो उस दिन को कि जब आप पहले दिन परमेश्वर को जाना था और पहले दिन परमेश्वर की प्रेजेंस में आए थे, आपको हफ्ता हुआ था अभी, तब उस टाइम को याद करो, आप कितने एक्साइटेड थे, कितनी लंबी प्रार्थना करते थे, कितना देर परमेश्वर में बैठते थे, कितनी प्रेयर करते थे, कितना जल्दी परमेश्वर के भवन में आते थे। उसे याद करो। और परमेश्वर कहता है वो वाला टाइम याद करो और अब का टाइम याद कर, कितना डिफरेंस है तेरे में। इसलिए परमेश्वर ने कहा ना तू ठंडा है ना तू गर्म है, तेरा पहले जैसा प्रेम नहीं रहा। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना प्रेम कभी कम नहीं किया हमसे, ना कभी परमेश्वर ने हमें अपने से दूर किया। हम जब भी परमेश्वर से अलग हुए हैं तो अपने पापों के कारण, अपनी गलतियों के कारण हुए हैं। हालेलुया। अगर हमारी जिंदगी में बरकत नहीं आ रही तो उसका जिम्मेवार परमेश्वर नहीं, उसका जिम्मेवार हम खुद हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने तो कह दिया कि मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा यदि तू मेरे हुक्मों को माने। हालेलुया। यदि तू मेरे वचनों को चले, मेरे वचनों के ऊपर चले। अब परमेश्वर आपको तभी आशीषित करेगा। उसने बता दिया है कि मैं कैसे करूंगा। अब आपको चाबी दे दी गई है, आपको बता भी दिया गया है कि इस बाइक को कैसे चलाना है, इस गाड़ी को कैसे चलाना है। लेकिन अगर आप उस चाबी को यूज ना करो तब वो गाड़ी वहीं के वहीं खड़ी रहेगी और उस पर धूल मिट्टी जमी रहेगी। हालेलुया। जब आप उस चाबी को लेकर उसे यूज करोगे तब परमेश्वर आपको बरकत देगा और आप अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकोगे।
आप अपने एक लेवल से सेकंड लेवल पर, सेकंड लेवल से थर्ड लेवल पर आप जा पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर हमें इसी तरह, उसने कहा मैं तुम्हें अंश अंश करके बढ़ाऊंगा। कैसे बढ़ाएगा अंश अंश करके? जब हमारा प्रेम पूरा ठंडा पड़ जाएगा तब बढ़ाएगा, वो तब नहीं बढ़ाएगा। उसने कहा सरगर्म हो, एक्साइटेड हो, उत्साहित हो, मेरे कामों को करने के लिए प्यासा हो। जब तू मेरे कामों को करने के लिए प्यासा होगा तब मैं तेरे द्वार पर खड़ा खटखटाता रहूंगा। परमेश्वर अभी भी द्वार पर है। परमेश्वर आपकी वेटिंग में है कि कब आप अंदर से उसके शब्द को सुनकर उस द्वार को खोलो और परमेश्वर आपकी लाइफ में एंटर करके आपको बरकत दे। हालेलुया। आज लोग ढीठ बन चुके हैं, उन्हें सुन भी रहा है कि बाहर गेट पर यीशु मसीह खटखटा रहे हैं, लेकिन खोलना नहीं चाह रहे, क्योंकि वो संसार की आवाज़ों के नीचे दबे हुए हैं, वो संसार के प्रेशर्स के पीछे दबे हुए हैं। वो उन्हें अपनी जॉब से फ्री नहीं हो रहे, वो अपने बीमारियों से, अपनी निराशाओं से छूट नहीं रहे, और वो कहते हैं कि मेरा कर्जा खत्म हो जाए पहले, फिर मैं परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करूंगा। ये मेरा काम बन जाए फिर मैं परमेश्वर के भवन में बोऊंगा, ये मेरा काम बन जाए तब मैं परमेश्वर के साथ बैठना शुरू करूंगा। अभी तो प्रभु तू जानता है मैं फंसा हुआ हूँ, अभी तो प्रभु तू जानता है कि मेरा ये काम नहीं बन रहा है, तो अभी मुझे काम करने की जरूरत है, अभी मुझे ओवर टाइम लगाने की जरूरत है। कोई बात नहीं, मैं प्रार्थना में बाद में बैठूंगा जब तू मुझे फ्री करेगा, जब तू मुझे आज़ाद करेगा। और परमेश्वर कहेगा कि तू झूंझ ले, मैं भी नहीं करूंगा। हालेलुया। जब तू थक जाएगा फिर आएगा तब मैं तुझे आज़ाद करूंगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने किसी को भी ऐसे आज़ाद नहीं किया जब तक परमेश्वर उसके पास नहीं गया। अगर आप अपनी बुद्धि से चलेंगे तो बाइबल कहती है ये बुद्धि उसने दी है, और जिसने ये बुद्धि दी है तो अगर हम उसके द्वारा चलेंगे, उसके दिमाग के द्वारा चलेंगे, तो क्या हम कभी गिरेंगे? नहीं गिरेंगे। हालेलुया। अब इंसान अपने दिमाग से चलता है इसलिए वो ठोकर खाता है, इसलिए वो गिरता है। अगर वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चले, उसके वचनों के द्वारा चले, तो कभी ठोकर नहीं खाता। और यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई रात के अंधकार में चले तो ठोकर खाएगा, यदि कोई दिन के उजाले में चले तो ठोकर नहीं खाएगा। दिन का उजाला कैसे आएगा हमारी जिंदगी में? जब परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी में आएगा। परमेश्वर का वचन कहता है हमारे पाँवों के लिए दीपक है और मार्ग के लिए उजाला है। जब हम उसके वचनों के प्रकाश के द्वारा चलेंगे तब हमारी जिंदगी में ठोकर नहीं आएगी, तब हम कभी डगमगाएंगे नहीं, कभी निराशा को नहीं देखेंगे। क्योंकि बाइबल कहती है तुम जय से भी बढ़कर हो। जो जीत मिलती है ना, जीत, अब उस जीत से बढ़कर क्या है? उसने कहा उस जीत से बढ़कर तुम हो, उस जीत से बढ़कर भी तुम हो। अगर हम, अब परमेश्वर ने जब जय पाई, जब जीता परमेश्वर, मान लो कोई भी जीता है, अब उसके लिए वो खुशी का टाइम होगा कि मैंने ये ट्रॉफी जीती है, मैंने ये गिफ्ट जीता है, मैंने ये चीज जीती है। उसने कहा उस जीते हुए से भी बढ़कर हो तुम। हालेलुया। क्योंकि उसने मौत को हराकर हम लोगों को जीता। हालेलुया। यीशु मसीह ने मौत को हराया और हमें जीता। और अगर हम उसके क्रूस पर ना देखें, अगर हम अभी भी पापों में रहें, अगर हम भी अभी भी परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठना ना चाहें, तो परमेश्वर क्या बैठा हमारे लिए सोचेगा कि मैंने इसके लिए अपनी जान दी, क्या मैंने इसके लिए क्रूस उठाया? ये तो ध्यान ही नहीं कर रहा मेरे ओर। हालेलुया। ये तो मेरे लिए चल ही नहीं रहा, ये मेरे कामों को कर ही नहीं रहा। मैंने तो इसके लिए जान भी दी, मैंने इसको चुना भी और इस पर अपनी दया भी की। लेकिन अगर आप उस दया का फायदा नहीं उठा रहे, अगर आप उस मौके का फायदा नहीं उठा रहे जो परमेश्वर आपको दे रहा है उसमें बढ़ने का, तब आप शैतान के कब्जे में रह सकते हैं। हालेलुया। तब आप सालों साल दुष्टात्मा से जकड़े, बीमारियों से जकड़े रह सकते हैं और छूट नहीं सकते, क्योंकि आपने परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दिया, आपने अपने काम को पहला स्थान दिया, आपने अपने फ्रेंड्स को पहला स्थान दिया, आपने अपने हर एक जो भी चीज़, मोबाइल लगा लो, टीवी लगा लो, आपने उससे पहला स्थान दिया, लेकिन आपने परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दिया। हालेलुया। परमेश्वर चाहता कि आप उसे पहला स्थान दें, और वो भी आपको फिर ही आगे बढ़ाएगा, आपको उत्तम पदार्थों की ओर अपने मार्गों में लेकर जाएगा, जब आप उसको पहला स्थान अपनी ज़िंदगी में देंगे। हालेलुया। क्योंकि जब आप मसीह में आए थे पहले, जब मैं अपनी भी बात करता हूँ, जब मैं मसीह में, जब मैं किसी दिन, जब मैं ऐसे होता हूँ ना, जब डाउनफॉल होता हूँ, तो मैं अपने पहले दिन को याद करता हूँ। जब मैं 2017 1 जनवरी 2017 को मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में गया था, उस पहले दिन को मैं याद करता हूँ कि उस पहले दिन मेरे अंदर क्या था, और उसके बाद जब एक हफ्ता बीत गया तो मेरे अंदर क्या बदलाव आया।
चाहे मुझे नहीं पता था कि प्रार्थना कैसे की जाती है, बाइबल कैसे पढ़ते, कितना पढ़ी जाती है, कितनी प्रेयर की जाती है, लेकिन जितना मुझे पता था मैं अपने टाइम टू टाइम 1 मिनट ना आगे ना पीछे करेक्ट टाइम पर परमेश्वर की प्रेजेंस में जाता था। हालेलुया। और परमेश्वर इस बात को जानता था, और वो परमेश्वर यही प्रेम हमें याद दिलाता है कि तब तू 1 सेकंड भी लेट नहीं होता था मेरी प्रेजेंस में आने से, 1 मिनट भी लेट नहीं होता था मेरी हजूरी में आने से, लेकिन अब तेरा प्रेम कम हो रहा है। हालेलुया। अब जो प्रेयर का टाइम होता है तब तुझे कोई नए काम ढूंढ लगता है, तू नए काम करने के लिए, और तेरा मन भागने लग जाता है। परमेश्वर कहता है याद कर उस पहले प्रेम को जो तूने पहले मेरे से किया था। हालेलुया। जो तू पहले कैसे बोता था, कैसे मेरे लिए, कैसे तू हजूरी में बैठता था, फास्टिंग करता था, 40-40, 21-21, 7-7, कैसे तू डेली 5 बजे तक फास्ट करता था, कैसे तू मेरी हजूरी में बोता था, कैसे तू प्रार्थना करता था। उसने कहा याद कर। आज कलीसिया भूल गई है उस प्रेम को, उस लव को जो हम पहले परमेश्वर से करते थे। हालेलुया। और परमेश्वर ने बाइबल में लिखा कि अगर हम खुदा से, उस बाइबल में सबसे बड़ी जो आज्ञा है, सबसे बड़ा जो हुक्म है वो ये है कि तू अपने परमेश्वर से अपनी पूरी बुद्धि, पूरी शक्ति, पूरी रूह से प्रेम कर। हालेलुया। और सभी लोग हर एक 90% लोग इस आज्ञा को तोड़ देते हैं और परमेश्वर से प्रेम कम कर देते हैं। हालेलुया। वो सोचते हैं कि पाप ना करना ये आज्ञा मानना, चोरी ना करना ये आज्ञा मानना, बुरा ना देखना ये आज्ञा मानना है, लेकिन वो ये 2 चीजें भूल जाते हैं। परमेश्वर ने कहा अपनी पूरी बुद्धि, पूरी शक्ति, पूरी जान से मुझसे प्रेम कर। और सेकंड जो आज्ञा है सबसे बड़ी, जो इसी के समान है, उसने कहा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। जिस तरह तू अपने जिस्म से प्रेम करता है, जिस तरह तुझे अपने से लव है, उसी तरह अपने पड़ोसी से भी, जो तेरे साथ में, तेरे फ्रेंड सर्कल्स में है, तो उन्हें भी वैसे ही प्रेम कर। अगर तू चाहता है, अगर तुझे पता है कि इस चीज से मुझे नुकसान हो सकता है, तो उसे भी उस चीज से नुकसान हो सकता है, इसलिए तू भी उसकी लाइफ में ऐसा कुछ ना करना। हालेलुया। कितने जन समझ रहे हैं इस वचन को? आज हमें क्या करना है? हमें अपने प्रेम को ठंडा नहीं होने देना, हमें परमेश्वर के प्रेम में बढ़ना है, उसके लव में बढ़ना है। हालेलुया। क्योंकि वो कोई चीज नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप बाइबल को पूरा करो, आप उसके वचनों पर खड़े रहो, चलो, तो आपको सिर्फ 2 आज्ञाओं को मानने की जरूरत है। फर्स्ट, परमेश्वर से पूरी रूह, जिस्म, जान से प्रेम करना, और सेकंड, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। अगर आपने इन दोनों को पूरा कर लिया, तब आप व्यवस्था को पूरा कर लिया। हालेलुया। बाइबल कहती है आपने पूरी बाइबल को फिर कंप्लीट कर लिया अगर आपने इन चीजों को कर लिया। क्योंकि अगर आप परमेश्वर से लव करेंगे तो आप वो काम कभी नहीं करोगे जो परमेश्वर चाहता है तुम ना करो। हालेलुया। आप वही काम करोगे जो खुदा भी चाहता है। हालेलुया। आप वो चीज कभी नहीं करोगे जो परमेश्वर नहीं चाहता। और दूसरा, आप अगर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने पड़ोसी से लव करते हैं, तब आप उसकी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं बोओगे जो आप नहीं चाहते कि अपनी जिंदगी में देखो। हालेलुया। हमें आज वायदा करना कि परमेश्वर मैं अपने पहले जैसे प्रेम में बन जाऊं। जिस तरह मेरा फर्स्ट बार जब मैंने तुझे जाना था, जब मैं तेरी हजूरी में आना शुरू हुआ था, जैसे प्रेम मेरा था परमेश्वर, मैं वैसे ही प्रेम में तुझे बढ़ूं। हालेलुया। और जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, मेरा बिलीव है परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है। हालेलुया। वचन याद रखें, वचन को सुनना और वचन को मानना जमीन और आसमान का फर्क है। हालेलुया। अन्य जगहों में भी लोग सुनते हैं। हालेलुया। अन्य जगहों में भी लोग सुनते हैं, लेकिन जो बाइबल कहती है परमेश्वर की प्रेजेंस में हमें जब हम सुनते हैं तो परमेश्वर हमें आज़ाद करता है। सुनने के द्वारा आप डिलीवर होते हैं, विश्वास आपका बढ़ता है, लेकिन आप अपनी लाइफ में उन बंधनों से तब छूटते हैं जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में उसके वचनों को सुनकर चलना शुरू करते हैं। उस वचनों पे जो सुना आपने, अब उसके ऊपर अमल करना शुरू करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा धन्य है वो जो मेरे वचन को सुनते हैं। ऐसा कहा कि अकेला सुनते हैं वो ब्लेस है। उसने कहा जो सुनते और मानते हैं वो ब्लेस है। हालेलुया। जो अकेला सुनते हैं वो उसके समान है जिसने अपना घर रेत पर बनाया और जब तूफान आया, आंधी आई, वो घर ढह गया। लेकिन जिसने वचन को सुना और माना वो उस व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। उसे चट्टान को खोदने में साल लग गए, उसे चट्टान को खोदने में महीना लग गए, लेकिन जब उसने उस चट्टान को खोदकर उसमें नींव डाली और अपना घर उस पे बनाया तो बाइबल कहती है उसका घर मजबूत रहा और वह गिरा नहीं। हालेलुया। शैतान, बाइबल कहती है
बाइबल में लिखा है शैतान की जो इमारत जो वो खड़ी करता है आपकी जिंदगी में, चाहे वो पाप की हो, निराशा की हो, बंधनों की हो, जादू की हो, टोने की हो, वो खड़ी जब करता है इमारत, वो बाइबल कहती है नींव नहीं डालता, उसकी नींव कमजोर होती है। जो शैतान की नींव कमजोर होती है, चाहे वो कितनी बड़ी ऊंची दीवार खड़ी कर कर और आपको बीच में खड़ा कर दे और डोर ना खोले और कोई दरवाजा ना दे और आप बंद जाओ, तो याद रखना वो दीवारें ढह जाएंगी एक सेकंड में जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में घुटनों को टेक दोगे, क्योंकि उसकी नींव कमजोर है। जब आप उस पर हथौड़ा मारोगे वचन का, तब वो गिर जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने जन रेडी हैं अपने घरों में जाने के बाद ये प्रेयर करने की, परमेश्वर कि अब मैं तेरे प्रेम में बढ़ूंगा, तेरे प्रेम में बढ़ूंगी, और वो शैतान जो नहीं चाहता कि मैं तेरे लव में बढ़ूं, उसकी दीवारें मेरी जिंदगी से ढह जाएं। हालेलुया, उसकी दीवारें मेरी लाइफ में से टूट जाएं, वो बंधन मेरी जिंदगी से टूट जाएं। हालेलुया, वो बंधन पाप हो सकता है, बंधन बीमारी हो सकती है, बंधन कलेश हो सकता है, लेकिन जब आप उसे गिरा दोगे अपने फायर प्रे करके, परमेश्वर के वचनों को डिक्लेयर करके, तब आप आगे बढ़ोगे, आपके लिए डोर ओपन होगा। हालेलुया। प्रार्थना में जाए हर एक जन की, परमेश्वर कि मैं आज जितना वचन सुना है 100 गुना फलों को लेके आऊँ परमेश्वर, और मैं तेरे प्रेम में बढ़ूँ, तेरे पहले जैसे प्रेम में बढ़ूँ। जिस तरह मैं पहले दिन आया था तेरी हजूरी में और मैं भूखा था और प्यासा था और चाहता था कि परमेश्वर तू मुझे छुड़ाए, तू मुझे ब्लेस करे, तू मुझे आशीर्वाद करे और मैं तुझ में बढ़ूँ। परमेश्वर मैं आज उसी पहले जैसे प्रेम में आता हूँ, तुझ में बढ़ने के लिए, तुझ में बनने के लिए, तुझ में चलने के लिए, और हर वो शैतान की ताकत जो मुझे तेरे प्रेम में बनने से रोके, तेरे प्रेम में बढ़ने से रोके, होली गोस्ट फायर से, तेरी आग से वो आत्मा, वो अंधकार की शक्तियाँ मेरी जिंदगी से नाश हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। खुदावन इन लोगों को ब्लेस करते हैं, आशीर्वाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन।